और खबर आए हैं यहाँ पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आपको दे दें, पंचायती राज चुनाव को लेकर फाइनल लिस्ट जारी की गई है। पंचायत चुनाव में यहाँ 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जो कि मतदान करेंगे। वोटर्स की संख्या जिसमें बढ़ोतरी हुई है 5,73,000 वोटर्स की। मतदाताओं की संख्या में 1.45% की वृद्धि हुई है। बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ वोटर्स की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और अगले महीने पंचायत चुनाव संभव बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई है। पंचायती राज चुनाव को लेकर जारी हुई है फाइनल लिस्ट। वोटर्स की संख्या में 5,73,000 की बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है मतदाताओं की बांसवाड़ा में। और इस वक्त हमारे साथ विश्वास है मौजूद, ज्यादा जानकारी ली। विश्वास, पंचायत चुनाव को लेकर फाइनल लिस्ट जारी हो गई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटर्स की संख्या में 5.73 लाख जो वोटर्स हैं वो बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है बांसवाड़ा में। जी बिल्कुल, देखिए आप 29 जनवरी को प्रारूप जारी किया गया था वोटर लिस्ट का। इसके बाद में आपत्तियां जताने के लिए वक्त दिया गया था सभी मतदाताओं को प्रदेश में। आपत्तियों के बाद में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने सुनवाई की, सभी आपत्तियों पर फैसला लिया। इसके बाद में अब जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। करीब 4 करोड़ से अधिक 4 करोड़ 2 लाख जो मतदाता हैं वे भविष्य तय करेंगे राजस्थान के 41 जिला परिषदों का, 457 पंचायत समितियां और करीब 14,403 जो ग्राम पंचायतें हैं उनका भविष्य तय करेंगे। अब ये 4 करोड़ 2 लाख के आसपास जो मतदाता हैं। वहीं आपको बताएं कि पुरुषों की जो मतदाताओं की संख्या है वो 2 करोड़ 8 लाख के आसपास है और महिला मतदाता 1 करोड़ 93 लाख है। यानी कि अब जो सरकारें बनेंगी, अब जो पंचायत जो त्रिस्तरीय सरकार का जो तीसरा चरण है, यानी कि लोकसभा विधानसभा के बाद में जो ग्रामीण स्तर की जो हमारी स्वशासन की जो इकाइयां होती हैं उनमें महिलाएं भी एक खास योगदान निभाएंगी अपने मत का प्रयोग करके। क्योंकि ये भी देखा जाता है कि जो गाँवों के ग्रामीण जो इलाके होते हैं वहां पर अधिकतर महिला जो मतदाता होती हैं वो निर्णायक भूमिका में रहती है। महिला मतदाता ज्यादा वोट करती हैं, उनका जो वोटिंग प्रतिशत होता है कई जगहों पर देखा गया है कि अधिक होता है। ऐसे में महिला मतदाताओं को साधने के लिए भी पार्टियां कोशिश करेंगी। वहीं दूसरी और एक और नियम जो इस बार बदला गया है कि जो 2 संतान का और जो एक व्यक्ति के पढ़े लिखे होने का जो नियम था उसको लेकर के जो राज्य सरकार ढिलाई देने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर के जो राज्य सरकार बदलने की कोशिश कर रही है वो भी खासा चर्चा में इस वक्त बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर के अलग अलग टिप्पणियां कर रही हैं। सरकार का इसमें मानना है कि ये जो पूरा आदेश दिया जा रहा है इससे समावेशी सरकारें बन पाएंगी, इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटेंगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि संतान का नियम हटाकर आप जो है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अधिक संतान पैदा करें। लेकिन देखिए, बहरहाल राजनीति से परे हटके हम ये बात करें कि अगले महीने जो है पंचायत चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से पंचायत चुनाव राजस्थान में पेंडिंग है। कई पंचायतें जो है वहां पर अब सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, प्रशासक वहां पर लगाए गए हैं। इसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के भी निर्देश है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएं। हालांकि निकाय चुनाव के लिए जिस तरीके से पूरा जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें 22 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है, तो ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि निकाय चुनाव तो उससे पहले नहीं होंगे, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तैयारी पूरी कर ली है। और विश्वास, महत्वपूर्ण देखना ये रहेगा, पंचायत चुनाव संभव बताए जा रहे हैं और इसको लेकर महत्वपूर्ण ये है कि ये जो बढ़े हुए वोटर्स हैं ये ही जो है हार और जीत तय करेंगे जो पार्टीज हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विश्वास।